अस्सलाम वालेकुम जी, WM में खुशामदीद। आज की वीडियो हम डेडिकेट करना चाह रहे हैं हमारे मुल्तान से एक दोस्त हैं अली भाई, जो कि एक रेगुलर व्यूज़ हैं हमारे चैनल के और बड़ी बाकायदगी के साथ हमारी वीडियोस को देखते भी हैं और उसके साथ साथ हमारे काम को सराहते भी हैं। थैंक यू वेरी मच अली भाई हमारी वीडियोस देखने का। आज आपकी मुलाकात जो है वो हम एक न्यू फैंसी से करवाने वाले हैं, जिन्होंने एक बड़ा अच्छा एक इकदाम किया है, तो उसको सराहने के लिए हमने वीडियो भी बना रहे हैं। तो आज के हमारे मेहमान हैं जनाब उस्मान भाई। उस्मान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान भाई क्या करते हैं आप? मैं आईटी बैकग्राउंड से हूँ हाँ। और मेरा जो काम शाम है वो आईटी से रिलेटेड है। हाँ। तो यही मेरा सोर्स ऑफ अर्निंग जो source बेसिक of है वो earning, आपका वो बेसिक है। वो यही है, बिल्कुल। तो परिंदों के बारे में सुनाएं कि आप परिंदे में किस तरह से आए, क्या शौक करते हैं आप उस परिंदों में? परिंदों का ऐसा मुझे कोई शौक नहीं था पहले। पहले से क्या मुराद, कब कब से आपने शुरू किया ये? साल डेढ़ हुआ मुझे तकरीबन। अच्छा। मुझे ऐसा कोई इतना शौक नहीं था। हाँ। लेकिन कुछ लोगों की इंस्पिरेशन, कोई बड़े लोग होते हैं, कोई किसी हाँ। को देखते हैं, कोई किसी को देखते हैं। हाँ। मैंने तो अपने भतीजे को देख के बर्ड्स लाए पहली दफ़ा। अच्छा, आपके भतीजे को? हाँ, क्या वो- स्टोरी है जी? उसके पास एक पेयर था बजीज का। हाँ। वो मैं हर चक्कर में जाता था तो वो डबल ट्रिपल हुए होते थे। अच्छा, यानी उनके पास जब ब्रीड आती थी, बच्चे बहुत आते ज़्यादा थे? उसके पास ब्रीड माशाल्लाह आती थी। हाँ। तो उसको देख के मुझे ख्याल आया कि मैं भी अपने घर में बर्ड्स रख सकता हूँ। अच्छा, आपकी इंस्पिरेशन जो है वो एक मेरा बच्चा है। मेरा उसकी उम्र भतीजा, कितनी है? उसकी एज इस टाइम 6 साल है। बड़ी बात है, वो ठीक 6 साल की 6 उम्र साल में के breed बच्चे ने लेना मुझे जानता बड़ा है। इंस्पायर किया। हाँ। क्योंकि उसे बड़ा था कि मतलब मेरे पास ब्रीड आती है और मुझे बड़े शौक से दिखाता था अच्छा। कि मेरे बजीज बढ़ गए हैं, 2 अच्छा, और जब हो उसके गए बाद हैं। ब्रीड आती थी तो 3 बच्चे और हो दिखाता गए था हैं, कि मेरे पास बिल्कुल। बच्चे आए हैं। अच्छा, बिल्कुल सही ऐसी है। हाँ। तो उसके बाद मैंने लव बर्ड्स का एक पेयर मार्केट से ख़रीदा, क्योंकि मैं लेने बजिस गया था वहाँ पे। मुझे लव बर्ड्स अच्छे लग गए अच्छा। क्योंकि इनके अच्छा। कलर्स ने मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट किया। बिल्कुल जी। तो मैंने लव बर्ड्स का एक पेयर ख़रीद लिया। हाँ। वो मैं ले आया मार्केट से। कोई मुझे नहीं आइडिया था कि सारी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब वगैरह पे पड़ी हुई है नहीं पड़ी हुई। बस मैं ले आया जाके बर्ड्स। और मैंने अब कोई तकरीबन 3-4 माह गुजरे होंगे, उनकी ब्रीड ही नहीं आई। अच्छा, मैंने उस टाइम पेयर जो लिया था वो ग्रीन फिशर का लिया था। फिशर का सही है। ग्रीन फिशर बड़ा का बेसिक बर्ड है लव बर्ड में। बड़ा बेसिक बर्ड है। तो मैं जिस भी दुकान पे जाता था वो मुझे कहते थे आप ग्रीन फिशर से शुरू करें, आपने पहले कभी कोई बर्ड नहीं रखा। सही है। मैंने कहा ठीक है, आप ग्रीन फिशर दे दें। तो वो मैंने जब पेयर ला के कितने रखा में लिया था वैसे? 3400 में, हैं 3400 में, आज से 1.5 साल पहले। तकरीबन 1.5 साल पहले। देखें ये नाजरीन, बैक एंड ऑफ 2023 की बात है। 23 में भी फिशर की वाकई इतनी फिशर डिमांड वैल्यू थी। थी, बिल्कुल ठीक है। तो उससे मैं चाहता था मैं ब्लू वाले बर्ड्स लूँ, जिन्हें आप लोग ब्लू फिशरीज कहते हैं, या वाइट स्पेशली मुझे बड़े अट्रैक्ट करते थे। अल्बाइनोज उन्हें कहा जाता है, लेकिन वो बहुत महंगे थे। अच्छा, अल्बाइनोस अल्बाइनोज बहुत महंगे थे। वो रूज चल रहा थी हमारा। अल्बाइनो रेड आई गेस कोई 15,000 का जोड़ा, अच्छा, 15,000 का पेयर था। और सही है। ब्लैक का इसका कोई 10,000 का। तो मुझे एक चीज़ का इतना आइडिया नहीं था, तो मैंने कहा चलो बेसिक से शुरू करते हैं। जब आपने आहिस्ता आहिस्ता, पहली मतलब परिंदे रखने हैं तो बेहतर यही होता है कि आप जिस तरह का आपने कहा ग्रीन फिशर, अच्छा मशवरा दिया जिस तरह बिल्कुल का। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो, खैर वो 2 महीने गुजरे, 3 महीने गुजरे, और मैंने अब्दुल्ला के बाबा से पूछा हाँ। कि यार मेरे पास ब्रीड नहीं आ रही, आप लोगों के पास माशाल्लाह इतनी ब्रीड आती है, मेरे पास आपके नहीं पास आ रही। लाइनें लगी हुई हैं, मेरे पास अभी तक कुछ आया नहीं है। तो उन्होंने कहा यूट्यूब देखो। तो मैंने कहा अच्छा, यूट्यूब पे जो है वो चीज़ें पड़ी हुई हैं। मैंने जाके सर्च की चीज़ें, उन्होंने 3-4 चीज़ें बताई, जिनमें से एक था कि मेल और मेल का भी पेयर लग जाता है, या फीमेल और फीमेल का भी पेयर भी लग जाता है। आपको खुद भी इसी वक्त। और मुझे लगा कि यार ये तो बड़ी आपके पास tricky ऐसे सी अंडे वगैरह situation आते है। थे? नहीं, मेरे पास कभी अंडे नहीं आए थे। अच्छा, अंडे पहले भी नहीं आए 3-4 थे। माह। हाँ। ये बड़ी ट्रिकी सी सिचुएशन है, क्योंकि मैंने एक्चुअली इन्हें क्रॉस करते हुए देखा हुआ था। अच्छा, पेड़ को देखा था, एक ही पेड़ था आपके पास? एक ही पेयर था। खैर वो मैंने सोचा अच्छा चलो ये तो पैसे सॉर्ट ऑफ, मतलब नहीं क्लिक किया आपका जो, क्योंकि वो वीडियोस वगैरह आप देखते हैं और आपको आइडिया था कि अच्छा आपका ये पेज नहीं क्लिक किया। तो डील्स चलती थी बहुत। उस वक्त भी डील थी बड़ी अच्छा, शायद उस वक्त भी डील्स थी। ये पेयर इतने का, ये पेयर इतने यानी का। वो पेड़ ब्रीड नहीं किया, उसको आपने उसके हाल पे छोड़ दिया? छोड़ खत्म। दिया मैंने उसको। अच्छा। ठीक है। वो कुछ यूट्यूबर्स भाई हैं हमारे, ठीक है, वो लोगों के घरों में जाते हैं, लोगों के शेड्स पे जाते हैं। हाँ। और वहाँ पे डील्स बनाते हैं कि ये पेयर इतने का, ये हाँ, पेयर सही इतने है, का। सही ठीक है, सही है। वो मैंने एक पेयर डील में से ले लिया किसी से, सही मैं है। नाम नहीं लूँगा। हाँ, ठीक है, बेहतर है। वो पेयर मैंने उससे लिया। उसने मुझे बड़े कॉन्फिडेंट होकर कहा ये मेल और फीमेल है, ये कंफर्म है। उस वक्त मैंने आपका जो एक आपके हैं फ्रेंड हैं,
उनके साथ आपका एक वो मेरे व्लॉग साथ देखा था। वसीम साहब आते हैं हमारे पास, बाबा जी कफील नहीं। साहब आते हैं, नहीं या वो भी उस्ताद नहीं। बिजली हैं जो फ्रीक्वेंटली आते हैं नहीं हमारे नहीं पास। नहीं, वो एक आध दफ़ा ही आपका और उनका इंटरव्यू अच्छा, हुआ। शायद फिर कई उन्होंने ज़्यादा कहा नहीं हुआ हैं। था कि उन्होंने अपने उसमें इंटरव्यू में कहा था, मैं उनको किसी चीज़ के लिए ब्लेम नहीं कर रहा, हाँ, लेकिन उन्होंने अपने उस व्लॉग में आप लोगों ने कहा था कि डाइल्यूट्स की और अप्लायंस की मार्केट अभी बढ़नी है। अच्छा, ठीक है, अच्छा, तो मैंने कहा चलो लेट्स ट्राई समथिंग न्यू, हाँ, कि सारे इस तरफ तो हैं, इस तरफ कुछ देखते हैं। आप डाइल्यूट और मैंने applying को डाइल्यूट try और करते हैं। अपलाइन का पेयर ले लिया, डाइल्यूट अपलाइन का पेयर ले लिया, हाँ। जिसमें एक ब्लू अपलाइन डाइल्यूट हाँ, और ग्रीन अपलाइन डाइल्यूट था। 2023 की बात है ये। ऑलमोस्ट 23 खत्म हो चुका हुआ अब था। बताएं पैसे कितने, क्योंकि उस वक्त तो प्राइसेस अच्छी थी। उस टाइम मैंने 9000 का पेयर लिया था। अच्छा, वो। चलें फिर भी ठीक है, सही है। वो पेयर मैंने 9000 का लिया था, और आप देखें कि इत्तेफाकन वो दोनों फीमेल्स थी। ओ, अच्छा, इसका पता मुझे तकरीबन कोई 6 माह बाद जाके पता चला। हाँ। अब वो पूरा सीजन वो गुजर कैसे गया। आपको अच्छा, वो पता चला कि वो अंडे आ गए इस पेयर के, हाँ, इस पेयर के अंडे आ गए, और मैं देख रहा हूँ कि अच्छा यार अब अंडे आ गए, लेकिन अब बच्चा नहीं निकल रहा। 3-4 अंडे आए हुए थे, लेकिन वो अंडे काफ़ी ज़्यादा वीक थे। हाँ। एक दो तो उनमें से पहले 2 दिन बाद ही गायब हो गए। वो मुझे पता चला यूट्यूब से कि ये टूट गए होंगे, और फिर मुझे हिफाजत भी कुछ इनकी इतनी अच्छे से नहीं थी करनी आती, तो इस वजह से थोड़ी, और मैं बहुत ज़्यादा इन पर ध्यान भी नहीं था देता कि ये पता नहीं किस तरह से इनका है। मैं कहता था अच्छा तो बस ठीक है, हॉबी आपने रखे, दाना पानी कर दिया, दाना उसका पानी चेंज कर दिया उसको। हालांकि मुझे ये चीज़ फैसिनेट करती थी कि यार मतलब इतने महंगे महंगे वर्जन लोग खरीदते हैं। जिस तरह मैंने एक 9000 के पेयर खरीदा है, तो अगर मैंने महीने में 10 पेयर भी बेचूं तो ये लाख रुपए इकट्ठा हो जाता है आपके पास। लेकिन फिर मैंने कहा मेरे पास इतना टाइम वगैरह नहीं है कि मैं ये सब करूं, तो मैंने उस तरह से इस पर ध्यान वगैरह नहीं दिया। खैर फिर हुआ यूं कि मैंने मार्च 2024 में एक और डील खरीद ली। 2024 में एक और डील खरीद ली जिसमें 3 पेयर्स थे। 3 पे उसमें क्या क्या था? उसमें पार ब्लू स्प्लिटिनो, हाँ, ब्लू फिशरी और ग्रीन फिशर, ये 3 पेयर्स थे। सही है। ये भी मैंने 9000 के खरीदे थे। सही है। ठीक है। अच्छा, अब मेरा जो शौक था इनको लेके बढ़ रहा था, क्योंकि मैं इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा कह लें कि इम्प्रेस था कि नॉर्मली आप एक बर्ड लेते हैं और उसमें से वही बच्चे निकलते हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल सही इसमें है। क्या होता है, आप इसके साथ इसको लगाएं, उसके साथ इसको लगाएं, ये कोई और ही बच्चा निकल आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती थी कि यार हाँ। ये मतलब कि ना बड़ी इंटरेस्टिंग पेरेंट्स कुछ होंगे, बच्चे पेरेंट्स कुछ होंगे, बच्चे कुछ और होंगे। जब मैंने वो पेयर लिया तो उसमें वो 3 पेयर लिए, तो सीज़न शुरू होने वाला था 2024 का। ठीक है, तो मैंने अभी तक उनका कोई हिसाब किताब नहीं था लग रहा, मतलब वो पेयरिंग ही नहीं थी आपस में हो रही। तो मैंने कहा कुछ गड़बड़ है। वो मैंने पास ही में एक ब्रीडर थे वहाँ पे, मैं उनके पास लेके गया सारे बर्ड्स। उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा भाई ये 2 मेल हैं, बाकी सब फीमेल्स हैं। सही है। मैंने ये कहा बहुत अच्छा। अच्छी बात की आपने, अगर किसी के पास इस तरह का हो जाए हाँ, तो कोई सीनियर, क्योंकि मैंने सोचा उससे मेरे पास तकरीबन 6 और 4 10 बर्ड्स थे। मैंने कहा अगर मैं इनका डीएनए करवाऊंगा तो ये 500 रुपये डीएनए के हिसाब से 5000 तो ये भी लग जाएगा मेरा। ठीक है। अच्छा, जिस बंदे ने मुझे ये दोनों फीमेल्स दी थी, मुझे आइडिया हो गया था, क्योंकि मैं अब ट्रेड्स देख रहा था उन बर्ड्स के, तो वो पर फैला के यूं बैठ जाते हैं ना फीमेल्स, वो दोनों ब्लू और ग्रीन वो कर रहे थे। सही है। और मुझे आइडिया हो गया था कि ये भी मेरे साथ मोर और लेस हैंड हो गया। अब मैं उस बंदे को अप्रोच कर रहा हूँ कि यार आप मुझे वो चेंज कर दें। वो पहले मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहा, कहीं एक दफ़ा उसने मेरा दूसरे नंबर से फ़ोन उठा लिया तो कह रहा बॉस मैं आपको चेंज कर देता हूँ। खैर वो यानी 3 मरतबा आपने बर्ड लिए और 3 मरतबा मैंने बर्ड लिए, लोगों ने तीनों बार फीमेल्स कह के उठवा दी। क्योंकि एक्चुअली मैंने इस चीज़ का अंदाज़ा किया है कि अगर आप डीएनए नहीं करवा रहे बर्ड का तो इट्स वेरी टफ एक्चुअली। हाँ हाँ, बहुत सारे लोगों को, मैं अभी आपको एक और स्टोरी सुनाता हूँ, बड़े बड़े ब्रीडर को भी ये नहीं पता कि ये मेल है या फीमेल है। समटाइम ये मामला थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। एग्जैक्टली। तो मैंने वो दे दिए, मतलब अब मैं उनके पास लेके गया, उन्होंने कहा मेरे पास तो यही है। मैंने उनसे कहा अच्छा आप ऐसे करें, ये 4 फीमेल्स रख लें, इसकी जगह मुझे इस मेल के साथ ये वाली फीमेल लगा दें, और इस तरह करके मैंने अपने बर्ड्स पूरे किए और मैं घर आ गया। उन्होंने जो मुझे अपनी तरफ से एक मेल दिया था वो भी फीमेल निकली। सही है। तो मुझे फिर पता चला कि एक ब्रीडर है वो अपने पेयर सेल कर रहा है। तो मैंने सोचा कि मैंने दुकान से भी एक बार ले लिया और एक बार डील में से भी पेयर ले लिया। क्या बात है, आपने फैसला अक्लमंदी से किया। अक्लमंदी से फैसला किया, दुकानदार से नहीं लेना, डील वाले से नहीं लेना। तब तक लकीली मैं आप लोगों को फॉलो करना शुरू कर चुका हुआ था। खास तौर पे बाबा जी की बातें मुझे बहुत दिलचस्प लगती थी। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो मैंने क्या किया कि मैंने उस बंदे से रब्ता किया और उससे पूछा कि आप बर्ड्स बेच रहे हैं। उसने कहा मैं बर्ड्स बेच रहा हूँ। मैंने उससे बर्ड्स ले लिए। ठीक है, 1.5 माह मैंने वो बर्ड्स रखे और उनकी माशाल्लाह ब्रीड आ गई मेरे पास। उसकी आ गई फाइनली, आपका ब्रीड आ गई उनकी माशाल्लाह ब्रीड क्या आ गई। बर्ड क्या थे वो? थे पार ब्लू पेस्टलिनो से अल्बाइनो रेड आई एक पेयर था,
और एक था अल्बाइनो रेड आई टू स्प्लिट और एक लुटिनो पर्सनाटा। कितना इंटरेस्टिंग था आपके लिए, क्योंकि एक न्यू फैंसियर के लिए जहाँ तक मैं जानता हूँ उसके लिए सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग जो चीज़ होती है ना, वो बर्ड तो ले आता है। हाँ, वो breed लेकिन है। वो कहता है कि यार इसकी जो मर्जी मार्केट वैल्यू है उसको इतना गर्ज नहीं होता आपसे। उससे ये होता है कि यार मैं एक मरतबा इस परिंदे से ब्रीड करवा लूँ, मेरे पास अंडे आ जाए, अंडे फर्टाइल हो जाए, फर्टाइल होने के बाद बच्चे निकल आएँ और वो सर्वाइव कर जाए। क्या आपकी भी ये स्टोरी है? बिल्कुल 100%। मैं रोज़ आके आधा पौना घंटा अपने बर्ड्स को देखता था, जस्ट देखता था। मुझे उस टाइम कोई लेना देना नहीं था इस चीज़ आपने से। जब ये सारे बर्ड लिए हैं तो क्या ज़हन में क्या चल रहा था? कोई इसमें से कोई बिजनेस देख रहे थे आप? क्या देख रहे थे आप इसमें से? यार शुरू में तो मैं बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं था देख रहा। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने पेयर्स ही 2 आपने रखे थे। अपने भतीजे से शुरू किया? हाँ, मैंने पेयर्स ही 2 रखे थे, ठीक है। और मुझे बस था कि ये बढ़ते चले जाएं। लेकिन हाँ, जब मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखता था तो मैं देखता था, अच्छा भाई ये फलां पेयर इतने का है, इतने का फलां पेयर इतने का। फिर इसी तरह एक दिन एक बहुत बड़े ब्रीडर हैं जो कि अब्रॉड से आके इधर सेटल हुए हैं, उनकी एक वीडियो मेरे सामने से गुजरी तो मेरा सर ही चकरा गया कि अच्छा वाकई इतना पोटेंशियल है इस सब में। हाँ। तो एक पॉइंट पे आके मैंने एक बात सोची एक्सक्यूज मी कि ये एक अच्छा जो है वो आपका साइड Source हसल of हो earning सकती है। है, हाँ, बिल्कुल साइड सही हसल हो सकती है, बट इसमें आपको काम करना पड़ेगा। तो जब वो ब्रीडिंग सीजन आया तो मैंने उस टाइम भी ये चीज़ नहीं देखी कि अच्छा ये कितने के बिकेंगे या कितने के नहीं। मैंने प्रॉपर आपका नहीं था इस तरफ मैं आपका रोज़ लेना इनको अंडा ब्रेड देता था। आपका सिर्फ ये था कि आपके पास ब्रीड आ जाए, आप सिर्फ इससे अपना शौक पूरा कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, आपका बिल्कुल। कोई इससे business के मेरे perspective से मेरे कोई मायने जो नहीं बाबा हैं वो इस हक में नहीं थे, क्योंकि मैंने किचन में एक्चुअली रखे हुए थे। हमारा एक अच्छा। किचन खाली था, था। अच्छा। उसमें मैंने रखे हुए थे। तो वो कहते थे उठाओ इस गंद को यहाँ से, तुमने ये क्या उनको गंद नहीं डाल पसंद दिया था। हुआ है। हम्म। तो मैंने कहा अच्छा चलें कर लेते हैं करके उनकी ब्रीड आ गई जैसी भी। और वो भी ये कहते थे तुमने साल से रखे हुए हैं, आता तो ब्रीड उसमें तो से तुम्हारे है ही पास कुछ है नहीं नहीं, है। आती नहीं है। तो तुमने मुझे कहा था कि जी बच्चे आएंगे, बड़े प्यारे प्यारे बच्चे होंगे। तो मैंने कहा अब ऐसे ही है, बहरहाल करते हैं। वो मैंने सोचा कि अच्छा चलो अब इन्हें उठाते हैं, तो उनकी ब्रीड आ गई, वो अंडे प्रॉपर आए उसमें से। उनका भी माशाल्लाह। इंटरेस्ट थोड़ा सा बना इसमें। नहीं, वो बस खुश हो गए कि अच्छा चलो तुम्हारी मेहनत रंग लाई है। सही है। क्योंकि मैं रोज़ सुबह उठ के मैंने अपनी रूटीन थोड़ी सी चेंज की थी। मैं रोज़ सुबह उठता था, इनका दाना पानी चेंज करता था, इनके लिए हाँ। अंडा बॉईल करके वो प्रॉपर बना के उनको देता था। हाँ, सही फिर है। ऑफिस जाने से पहले 9:30 ऑफिस जाना, तो 9 बजे तक इनका दाना पानी चेंज करता था। तो तो बेसिकली आपके पास 3 पेयर थे जिन्होंने ब्रीड किया और मेरे उसके पास बच्चे आ 4 गए। पेयर थे। 4 पेयर थे, चारों के चारों ब्रीड। 4 में से 2 फीमेल्स निकल आई, हाँ। 3 ने ब्रीड किया। 3 ने ब्रीड किया। सही है। 2 फीमेल्स निकल आई। एक दफ़ा मैंने उनका डब्बा खोला तो उसमें 22 अंडे थे। कसम से, अच्छा, कसम से 22 अंडे थे। 22 अंडे, बस 2 फीमेलें थी। 2 और लेकिन फीमेल थी, egg वो ratio अंडों बहुत पे अंडे ज़बरदस्त दे रही थी और मैं कहता था यार ये दोनों अंदर होते हैं, क्या चक्कर है, बाकी तो एक एक बाहर होता है। है। 22 अंडे यार, 22 अंडे थे उसमें। तो मैंने एक ब्रीडर से कहा, मैंने कहा यार 22 अंडे, हालांकि मुझे पता था मतलब कि यार ये दोनों फीमेल्स हैं, लेकिन फिर भी मैंने एक ब्रीडर से पूछा कि ये 22 अंडे हो सकते हैं किसी पेयर के। उसने कहा भाई वो दोनों फीमेल्स हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। खैर, तो इस अच्छा, अब तरह आपके पास ब्रीड आ गई तो ब्रीड को फिर आपने सेल आउट किया? नहीं किया। तो क्या किया फिर आपने? यार मैंने एक्चुअली ब्रीड सेल आउट करने के लिए ऐसा ली ही नहीं थी, ठीक है। हाँ। मैं चाहता था कि पहली ब्रीड जो है ना वो मैं किसी को डोनेट कर दूं। अच्छा। बहुत सारे लोग हैं जिनको ये शौक तो होगा, मुझे तो ऐसा फ्रैंकली स्पीकिंग शौक भी नहीं था। मैंने तो आपको बताया मैंने अपने भतीजे से इंस्पिरेशन ली थी और मुझे ये अच्छे लगने लग गए तो मैंने रख लिए। तो अब मैं और अगर ऐसा भी नहीं हुआ कि मैंने देखा लोगों को, आप लोगों की वीडियोस में भी मैंने ये चीज़ देखी कि बाबा जी काफ़ी गर्म जो है वो जो में आ जाते थे कि फलां बंदा अपने बर्ड्स के साथ ऐसे कर रहा है, वो बर्ड्स को ये नहीं डाल रहा, वो नहीं डाल रहा। मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैंने उस तरह से मेरा आइडिया नहीं था कि मैं इनको बेच के कोई प्लॉट ले लूँगा या गाड़ी ले बड़े बड़े लूँगा। ख्वाब आप लेके नहीं आए इसमें। मैं लेके नहीं आया। तो मैंने इनको पूरे सर्दियों का सीज़न एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जब मैंने अंडा ब्रेड ना डाला हो। आपने पूरी इनकी डाइट प्लान को प्रॉपर focus अभी किया भी है। मैं इनको गाड़ी में ये मैं लेके आया हूँ साथ, अगर आप कहें तो मैं दिखाएंगे दिखा हमारे दूं। नाज़रीन को। नाज़रीन मैं आपको ये इसकी कहानी भी सुनाता हूँ। ये जी कुछ परिंदे लेके आए हमारे पास। उस्मान भाई ने बेसिकली हमारे चैनल के सब्सक्राइबर भी हैं और वीडियोस हमारी बाकायदगी से देखते ही हैं। तो इन्होंने मेरे से रब्ता किया कि मैं कुछ बर्ड हैं जो मेरे पास पहली ब्रीड आई है और अपनी पहली ब्रीड मैं किसी को डोनेट करना चाहता हूँ, किसी को अतिया करना चाहता हूँ, किसी का शौक़ पूरा करना चाहता हूँ। तो अगर आप किसी ऐसे बंदे को जानते हैं जो कि बर्ड ख़रीद नहीं सकता, बर्ड रखने का ख्वाहिशमंद तो है लेकिन वो मजबूरी की वजह से, अपने हालात की वजह से, अगर डिजर्विंग हो लाजमी, डिजर्विंग कहा कि डिजर्विंग लाजमी हो, जो शौक़ लाजमी इसका करना चाहता हो, परिंदों की केयर पूरी करना चाहता हो, तो ऐसे बंदे से किसी से मेरे बर्ड जो हैं वो मैं उनको गिफ्ट करना चाह रहा हूँ।
तो इन्होंने जब मुझसे रब्ता किया, फिर मेरे पास एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट थी, उसमें मैंने डाला कि कोई बंदा ऐसा हो जो कि बर्ड गिफ्ट लेना चाहता हो। तो एक खातून हैं, हमारी सब्सक्राइबर भी हैं, वो मेरी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में शामिल भी हैं। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने मुझे कहा कि विकास भाई, मैं बड़े अरसे से ये सोच रही थी कि मैं परिंदे रखूँ। मैं हमारी आपकी वीडियोज़ भी काफ़ी देखती हूँ, मुझे परिंदों से शौक़ भी बहुत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं हालात की वजह से परिंदे नहीं रख सकती। तो अगर ये मेरे लिए पॉसिबल हो जाता है तो मेरे लिए बड़ी गनीमत होगी। तो फिर मैंने उस्मान भाई को उनका बताया, और ये बेसिकली उस्मान भाई आज लेके आए हैं एक परिंदों की जो इनके पास पहली ब्रीड आई है, ये उस ब्रीड को किसी को गिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं कुर्बान जाऊँ उस्मान भाई पे कि हालांकि इस तरह के बर्ड क्या, कोई भी बर्ड मैं बाइक पे बड़े इजीली ट्रैवल कर लेता हूँ, लेकिन मैंने इनको कहा भी कि आप बाइक पे ले आएँ। लोग कहते हैं कि नहीं यार, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मैं नहीं चाहता कि ये बाइक पे जो है इनको गर्मी लगे और ये कोई थोड़े नहीं, से। मैंने इन्हें बड़े प्यार से पाला हुआ है। मैंने आपको बताया, मैंने रेगुलरली एक अच्छी डाइट दे रहा हूँ और मैं रोज़ इनका दाना पानी चेंज करता हूँ। ऐसा नहीं होता कि मैं 2 दिन 3 दिन दाना पानी इनका देख ही नहीं रहा। इन्हें अभी भी मैं अच्छा वाला दाना खिलाता हूँ। तो आप इनको किसी जगह बेच भी सकते थे। इसकी अगर गिरे पड़े रेटों में भी अगर बात करें ना, तो ये आपके अभी भी 3-4 हज़ार में बिके जाने थे, 8-10 भी। कोई बात नहीं, अगर कोई किसी का भला हो जाए इससे हाँ, कि वो नहीं ले सकता और वो हो जाए, तो कोई ऐसी बात नहीं, इसमें क्या है, अल्लाह ताला और दे देगा। तो उस्मान भाई जी लेके आए हैं, अभी हम रब्ता करेंगे उनसे, जिनके लिए हमने ये गिफ्ट अरेंज करवाया है। तो ये हम इंशाल्लाह उनके पास उनकी अमानत जो है वो पहुँचा देंगे। उस्मान भाई का बहुत शुक्रिया जो इतनी दूर से आए और ये परिंदे उन्होंने किसी को अतिया किए। आपकी वीडियो देखने का शुक्रिया। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।